ये विजुअल्स आपको रोज के लगते हैं ना? कोई नई बात नहीं है और शायद इसलिए हम इतने इंडिफरेंट हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली और एनसीआर स्मॉग में डूब गए हैं। AQI डेंजरस लेवल्स पे है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं और हर तरफ बस एक ही सवाल है, कब सुधरेगा ये सब? पर क्या आपको पता है, पोल्यूशन से फाइट करने के लिए हमारे देश में रूल्स और लॉज तो हैं, पर क्या ये काफी हैं? और अगर हैं तो काम क्यों नहीं करते? हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट शांभवी एंड यू आर वाचिंग लाइव लॉ। ट्यूसडे यानी 19 नवंबर 2024 को दिल्ली एक घने स्मॉग की लेयर के नीचे दबा हुआ था। हवा इतनी खराब थी कि थोड़ी दूर की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा AQI है। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है जब हमारी हवा गंदी हो जाती है, मतलब ज्यादा हार्मफुल चीजें एयर में मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, केमिकल्स और बैड स्मेल, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ये पोल्यूशन हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और एज्मा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज तक का रीजन बन सकता है। हमारी डेली लाइफ में जो भी कार्स, बसेस, फैक्ट्रीज और गार्बेज बर्निंग होती है, वो सब पोल्यूशन बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है दिल्ली NCR में। पोल्यूशन के कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। सबसे पहला रीजन है व्हीकल्स। दिल्ली में ज्यादातर पोल्यूशन व्हीकल इमिशंस की वजह से होता है। गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, वो एयर को खतरनाक बना देती हैं। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स अपनी फसल काटने के बाद जो बचा हुआ पराली यानी क्रॉप रेसिड्यू होता है, उसे जलाते हैं। इस प्रोसेस को स्टबल बर्निंग कहते हैं। इससे जो स्मोक निकलता है वो हवा में मिक्स होकर डायरेक्टली दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी को खराब करता है। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो डस्ट उड़ती है, वो भी पोल्यूशन का एक बड़ा रीजन है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए डेंजरस है जो ऑलरेडी एज्मा या ब्रीदिंग इश्यूज से सफर कर रहे हैं। दिल्ली के आसपास काफी इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी फैक्ट्री में केमिकल्स और हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं। ये भी पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फायर क्रैकर्स। दिवाली जैसे फेस्टिवल्स में जो फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं, वो पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। ये क्रैकर्स जो हवा में हार्मफुल केमिकल्स और पार्टिकल्स छोड़ते हैं, वो एयर क्वालिटी को बहुत डिग्रेड कर देते हैं और जो ऑलरेडी पोल्यूशन का लेवल हाई होता है, उसको और वर्स बना देते हैं। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी काफी लॉज और रूल्स हैं, जैसे कि एयर एक्ट 1981 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर दिल्ली NCR के एयर क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि 2021 में एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया। इस कमीशन का मेन काम है कि दिल्ली NCR और आसपास के जो रीजन्स हैं, उनके पोल्यूशन को मॉनिटर करना और रेगुलेट करना। इसमें एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडेड हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि अगर एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये कमीशन काफी पावर्स के साथ आया है, जैसे कि इंडस्ट्री से पेनल्टीज लगाना, स्टबल बर्निंग को रेगुलेट करना और ये इंश्योर करना कि स्टेट्स मिल के काम करें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं AQI की बात करके, जो एक तरह का थर्मोमीटर है जो हवा के क्वालिटी को मेजर करता है। AQI का कैलकुलेशन 8 पोल्यूटेंट्स के बेसिस पे होता है, जैसे कि PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। PM 2.5 और PM 10 यानी पर्टिकुलेट मैटर सबसे डेंजरस पोल्यूटेंट्स हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि लंग्स के अंदर जाके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और हार्ट डिसीजेस को ट्रिगर करते हैं। लीगली देखा जाए तो AQI मॉनिटर करना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो यानी CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स SPCBs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CPCB हर दिन AQI डेटा रिलीज करता है, जो ग्रैप को इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। पर सवाल यह है, अगर AQI इतने सालों से मॉनिटर हो रहा है, तो इस डेटा का यूज करके कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्यों नहीं बन रही हैं? AQI एक स्केल होता है जो हमें बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी गंदी है। इस स्केल को कलर कोड किया गया है, जैसे आपको ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड, ग्रीन या येलो दिखाई देते हैं। ये AQI स्केल कुछ इस तरह से काम करते हैं। मान लीजिए 0 से 50 है, यानी ग्रीन। ये सबसे अच्छा लेवल है, हवा बिल्कुल साफ है, कोई पोल्यूशन नहीं है, आप फ्रीली बाहर जा सकते हैं। 51 to 100 यानी मॉडरेट, येलो कलर। ये थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन होता है, लेकिन हेल्दी लोगों के लिए इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर आपको एज्मा या ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। 101 to 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, ऑरेंज कलर। ये लेवल उन लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है जो पहले से हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे एज्मा या हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं। 151 to 200 इज अनहेल्दी, रेड कलर। ये लेवल बहुत खतरनाक हो सकता है।
आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं। 201 to 300 वेरी अनहेल्दी, पर्पल कलर, ये लेवल इतना डेंजरस है कि सबको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। 301 to 500 हजार्डस, मरून। अगर AQI ये लेवल पे है तो अपने घर में रहने के लिए ही एडवाइस किया जाता है। ये लेवल हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की। ये एक ऐसा प्लान है जो दिल्ली NCR के पोल्यूशन लेवल्स के हिसाब से इमरजेंसी एक्शंस लेता है। ये एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है जो पोल्यूशन लेवल्स के हिसाब से डिफरेंट स्टेप्स प्रपोज करता है, डिफरेंट लेवल्स के। ग्रैप को 2017 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे लॉन्च किया गया था और ये दिल्ली NCR के पोल्यूशन क्राइसिस के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर AQI मॉडरेट है तो लाइट रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, लेकिन जब AQI सिवियर या इमरजेंसी लेवल्स पे चला जाता है तो कंस्ट्रक्शंस बैन, इंडस्ट्रीज बंद और डीजल जनरेटर्स तक पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। ये ग्रैप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे इंप्लीमेंट किया गया और EPCA यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी इसे इन्फोर्स करती है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं ये 4 लेवल्स और इन 4 लेवल्स में कौन कौन से एक्शंस लिए जाते हैं। जब मॉडरेट टू पुअर AQI है यानी 101 to 300, इसमें मैकेनाइज स्वीपिंग एंड वाटर स्प्रिंकलिंग होती है, ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट पे पेनल्टीज लगती हैं। वेरी पुअर AQI 301 to 400, इसमें डीजल व्हीकल्स और डीजल जनरेटर्स को रेगुलेट किया जाता है। ब्रिक मिल्स और स्टोन क्रशर्स के ऑपरेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। सिवियर AQI यानी 401 to 450, हॉट मिक्स प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे बैन लगता है। दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री रेगुलेट की जाती है। इमरजेंसी AQI यानी 450 प्लस, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं और इवन स्कीम्स ऐसी कई स्कीम्स एक्टिवेट होती हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। रूल्स हैं लेकिन एनफोर्समेंट वीक है। बहुत बार इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स अपनी एक्टिविटीज छुप के कंटिन्यू करते हैं। और एक और प्रॉब्लम है, टेम्पररी मेजर्स तो हैं पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अभी भी मिसिंग हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रोल की। तो पिछले 1 साल से कोर्ट पोल्यूशन के क्राइसिस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। एक स्पेशल कमीशन बनाई गई थी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021, जो सेंट्रल एजेंसी के रूप में काम करती है। इस कमीशन का काम था दिल्ली NCR और एडजॉइनिंग स्टेट्स जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और इफेक्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के रिपोर्ट्स के बेसिस पे स्टबल बर्निंग पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग लगाई थी। लेकिन क्या हुआ? इस साल भी स्टबल बर्निंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। कोर्ट ने फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी भी पैची है। रिजल्ट वही पुराना ब्लेम गेम। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आपस में फिंगर पॉइंटिंग करते रह गए। अब बात करते हैं लॉस की, जो थ्योरेटिकली तो पोल्यूशन रोक सकते हैं पर प्रैक्टिकली इनका इंप्लीमेंटेशन काफी वीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये लॉ एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है और पेनल्टीज लगाता है उन पे जो एमिशंस की लिमिट्स क्रॉस करते हैं। CPCB और SPCBs इसके गार्जियन हैं। पर क्या आपको लगता है ये काफी है? जब तक इंडस्ट्रीज और पोल्यूटर्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं मिलेंगी, ये कैसे सुधरेंगे? NGT का रोल पोल्यूशन से रिलेटेड केसेस सॉल्व करना है। उन्होंने फायर क्रैकर्स बैन किए, स्टबल बर्निंग पे पेनल्टीज लगाए और दिल्ली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफी रूलिंग्स दी हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक अम्ब्रेला लॉ है जो पोल्यूशन के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। लेकिन प्रॉब्लम वही, एनफोर्समेंट। कोर्ट का ऑर्डर आता है पर क्या वो ग्राउंड पे प्रॉपर्ली लागू हो पाता है? अब बात करते हैं एक और बड़ी प्रॉब्लम की, स्टबल बर्निंग या पराली जलाना। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स जब अपने खेतों में बची हुई पराली को जलाते हैं तो उसका धुआं डायरेक्टली दिल्ली के स्मॉग को कंट्रीब्यूट करता है। 2021 में, जैसे कि हमने पहले भी बताया, एक नया लॉ आया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट। इसका पर्पस था स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और स्टबल बर्निंग रोकना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फार्मर्स के पास कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ एक लीगल एंड एथिकल डिबेट है। क्या आप एक फार्मर को पनिश करेंगे जो अपनी रोजी के लिए ये कर रहा है बिना उसे कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किए? अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ देता है, वो इनडायरेक्टली एक और चीज गारंटी करता है, राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। इसका मतलब साफ हवा पे सबका इक्वल हक है। बहुत सारे PILs फाइल हुए हैं इस टॉपिक पे।
अब अगर एयर पोल्यूशन की बात हो रही है तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को भूलना मुश्किल है। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि क्लीन एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, यानी राइट टू लाइफ। इस केस के थ्रू कोर्ट ने दिल्ली के पोल्यूशन को सीरियसली एड्रेस करना शुरू किया और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे काफी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को दिल्ली के बाहर शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सीएनजी फ्यूल पे शिफ्ट करने का भी एक मेजर डिसीजन इस केस में लिया गया था। ये केस सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक फाउंडेशन बन गया और आज भी कोर्ट्स पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स को डिसाइड करते वक्त एमसी मेहता केस के प्रिंसिपल्स को रेफर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पोल्यूशन से लड़ने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। लॉस तभी काम करेंगे जब उन्हें एनफोर्स किया जाएगा। पोल्यूटर्स को पेनल्टीज देना और रेगुलर मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। चाइना और कई दूसरे कंट्रीज ने स्मॉग टावर्स और एयर प्यूरिफायर्स को लार्ज स्केल पे इंस्टॉल किया है। दिल्ली में भी कुछ टावर्स लगे हैं, पर क्या ये सफिशिएंट हैं? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत जरूरी हैं। ऑड इवन स्कीम जैसे रूल्स तभी काम करेंगे जब लोग एक्टिवली कोऑपरेट करेंगे। चाइना ने अपने पोल्यूशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया बाय कंबाइनिंग स्ट्रिक्ट लॉज और टेक्नोलॉजी। क्या इंडिया वैसा मॉडल अडॉप्ट कर सकता है? तो अब इन सब चीजों से हमें यह तो समझ आता है कि पोल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं है, ये एक गवर्नेंस का क्राइसिस है। जब तक लॉस प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं होंगे और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, तब तक दिल्ली का आसमान साफ नहीं होगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ग्रैप और लॉज लाइक एयर एक्ट और एनजीटी सफिशिएंट है या हमें और अग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। अगर ऐसे कोई और टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं लाइव व्लॉग कवर करें या उन पे ऐसे वीडियोस बनाएं तो हमें प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए लाइव व्लॉग।